हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया और दुनिया भर की तमाम अहम खबरें पहुंचा रहा है, और ख़ास तौर पर इस मौजूदा जंग की, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने की थी, और उसके बाद एक के बाद एक जंगें। और इस वक्त हालत यह है कि अमेरिका तकरीबन वेस्ट एशिया से बाहर खड़ा है। बाबल मंदब अभी खुला है, लेकिन उसके भी बंद होने के इम्कान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आज के लिए ऐलान किया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या कुछ है, अब जंग कहां पहुंची? ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार अगर जंग हुई तो बहुत बड़े हमले होंगे, बड़े सरप्राइजेज होंगे। और मेरा अपना भी समझना यह है कि ईरान हर बार मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही हमला शुरू होता है तो जवाबी कार्रवाई बहुत मजबूती से होती है। उधर लेबनान में कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका, लेकिन जिस तरह से इसराइल के खिलाफ हमले हो रहे हैं, नॉर्थ मकबूजा फिलिस्तीन जिसको इसराइल कहा जाता है, वहां से यहूदी फरार हैं, वापस आने के लिए तैयार नहीं है। नए किस्म के ड्रोन जो ईरान ने भी अभी इस्तेमाल नहीं किए, इस किस्म के ड्रोन सामने आए हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अली बाकर आबदी साहब, जो बैरूत में, उसी इलाके में रहते हैं, दाहिया जनूब जिसे कहा जाता है, जनूब बैरूत, और बहुत हालात अच्छी तरह से नज़दीक से जानते हैं। अब से पहले भी आपको उन्होंने बैरूत से अपडेट किया, तेहरान से, करबला से, मुख्तलिफ उस इलाके के मुल्कों में जाते रहते हैं, बहुत गहराई से मालूमात है। इसराइल के मीडिया पर भी ख़ास नज़र रखते हैं, इसलिए आप लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। आखिर तक ज़रूर रहिएगा, आज बहुत अहम इंफॉर्मेशन सामने आने वाली है। अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, सबसे पहले लेबनान से ही समझना चाहते हैं। हमारे बहुत से दर्शक नाजरीन चाहते हैं कि कुछ गहराई से मालूमात हो लेबनान में क्या हो रहा है, क्योंकि लेबनान की खबरें वेस्टर्न मीडिया तो कम से कम नहीं दे रहा। क्या कुछ है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब, नमस्कार। अभी जो हालात लुबनान में चल रहे हैं काजमी साहब, जिस तरह अभी आपने फरमाया और बताया कि लुबनान के हवाले से वेस्टर्न मीडिया कोई खबर दे नहीं रहा है, और उसके साथ साथ अरबी मीडिया भी, जो गोदी मीडिया है, अमेरिका और इसराइल के मफाद में जो काम कर रहा है, वो भी वहाँ की असल खबरें लोगों तक नहीं पहुँचा रहा है। और लोगों तक खबरें, बिलखुसूस हमारे यहाँ तो खबर पहुँच ही नहीं रही है। बर्र सगीर की आवाम के लिए तो वहाँ क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं है, जबकि वहाँ बहुत कुछ हो रहा है अभी भी। जबकि जंग बंदी का ऐलान किया गया, सीजफेयर हुई, लेकिन इस सीजफेयर फेयर हुई ही नहीं है। जंग बंदी उस वक्त कही जाती है काजमी साहब, जब दोनों तरफ से वो जो जंग बंदी की शरायत है उस पर अमल किया जाए। हमेशा यहाँ पे एक ही तरफ से हुआ है, यानी लुबनान ही की तरफ से जो है जंग बंदी की शरायत पे अमल किया गया, और इसराइल की तरफ से कभी भी नहीं हुई है। उससे पहले जो सबसे पहली जंग बंदी हुई थी, उसके बाद 15 महीने तक मुसलसल उसके हमले जारी रहे, अमेरिका इसके अपने इसराइल के, यहाँ तक के बड़े बड़े हमले बैरूत तक के आखिरी हमला जो उसने किया था, तो उस हमले में 10 मिनट के अंदर उसने तकरीबन 200 हमले कर दिए, कि जिसमें 350 आदमी शहीद और 1,500 से ज्यादा जख्मी हुए थे। फिर उसके बाद अमेरिका के जोर पर, और अमेरिका पे ईरान का जोर, सुभान अल्लाह। अब तो जमाना वो आया काजमी साहब के, दुनिया भर को डराने वाला मुल्क जो सुपर पावर कहता है अपने आप को, और अगर अगर तारीख उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो 200-250 साल से ज्यादा नहीं है। अब वो टकरा बैठा उस मुल्क से कि जिसकी तारीख तकरीबन तकरीबन 7-8 हजार, बात तो कहते हैं भाई 10,000 साल पुराना मुल्क, कि जिसकी पुरानी सकाफत और कल्चर और हुक्मरानी रही है दूर दूर तक, उस मुल्क से टकराने के लिए चला। और उसके बाद दुनिया भर को डराता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन वहां पे आके उसने घुटने टेक दिए और बाकायदा अपनी हार मान गया। लेकिन जबान से कह नहीं सकता, इसलिए कि अगर वो कह देगा तो अमेरिकन पब्लिक को क्या कहे ट्रम्प,
क्या जवाब दें ट्रंप। इसलिए कि ट्रंप की हरकतों से जो कुछ हुआ है और खुद दाखिली तौर पे जो कुछ होने वाला है हो ही रहा है अला कुल्ली। तो अब ईरान ने ये मांग रखी, उन शर्तों में से असासी शर्त ये है कि उसके जितने भी साथी हैं या कहें कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, उन सबों पे जंगबंदी हो, उनमें खुसूसी तौर पे लुबनान। तो वो जो यानी ईरान के दबाव पे, अमेरिका के दबाव पे जो इसराइल ने जंगबंदी की थी, वो हवाई हमले जो दाहिया और बैरूत तक पहुंचे थे वो तो रुके हैं, लेकिन साउथ लुबनान का जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, इधर से साउथ लुबनान पड़ता है, उधर से नॉर्थ फिलिस्तीन पड़ता है, उस इलाके पे बाकायदा तौर पे यानी ऐलान करने के बाद भी अभी तक भी मुसलसल जारी हैं हमले। और कभी जो है क्या है, जहाँ क्या नाम, हवाई हमले हो जाते हैं जंगी जहाज से उस इलाके में, और फिर कभी जो है क्या ड्रोन के जरिए से, और कभी जमीनी फौज तो अच्छे खासे खरियों में आई और गई और तबाही मचा दी पूरे खरियों पे। अब मैं इंशाल्लाह कभी आगे बयान करेंगे कि कितने खरियों को उसने लुबनान, साउथ लुबनान के खत्म किया है, बिल्कुल से मिलियामेट कर दिया, तहस नहस कर दिया है, बिल्कुल से पूरे मलबा बने पड़े हुए हैं। उनमें से तकरीबन जो है क्या है 18 गांव जो साउथ लुबनान के हैं, उनको जो है क्या है, यानी समझिए कि एक कमरा तक बाकी नहीं रखा उसने, पूरी पूरी बिल्डिंगों को, मकानात को, सबको जो है क्या मिलियामेट कर दिया इसराइल ने। अभी जारी है ये कब, सीज फायर के बाद, जंगबंदी के ऐलान के बाद ये हो रहा है। अब यहाँ पे लोग ये कहते हैं भाई जंगबंदी, भाई जंगबंदी कब, किसको कहा जाता है? जंगबंदी उस वक्त कही जाती है जब दोनों मुल्क या दोनों तरफ के लोग जिस अग्रीमेंट पे, जिन शुरूत पे अग्रीमेंट हो रहा है उस अग्रीमेंट पे बाकी रहें, तब जंगबंदी कही जाती है। और यहाँ पे जो है क्या है, इसराइल को पूरी आजादी है और उधर जो है क्या है, लुबनान को कोई आजादी नहीं है, यहां तक के दिफा करने के लिए अपने नफ्स का। हम यहाँ पे रुक के इमाम मूसा सद का वो क्या नाम है, वो जुमला याद आता है जब उन्होंने कहा था मई में 1975 में कहा था, 1975 में कहा था कि दिफा के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। दिफा के लिए, दिफा किसी जो है क्या है, दिफा के लिए खास लोगों का इंतखाब नहीं किया जाता। अपने नफ्स का दिफा मर्द पे वाजिब, औरत पे वाजिब, बीमार पे वाजिब, सही व सालिम पे वाजिब, और जो है क्या पॉलिटिकल पे वाजिब, ताजिर पे वाजिब, किसान पे वाजिब, सब पे वाजिब है। और दिफा के लिए किसी भी मर्जे से या किसी सियासी मर्जे से या दीनी मर्जे से इजाजत नहीं दी जाती है दिफा में। वार में इजाजत को मांगी जाती है। अगर इजाजत दिफा के लिए तो फिर तो कोई इंसान अपने घर में सही और सालिम बाकी नहीं रह सकता, अपने जमीन को कोई बचा नहीं सकता है, दिफा में इजाजत नहीं ली जाती है। तो यहां तक के इन लोगों के दिफा तक को रोका जा रहा है कि तुम अपना दिफा ना करो। उसमें बाकायदा तौर पे हुकूमत के बड़े बड़े लोग भी इसराइल की बात कर रहे हैं। अभी जो हालात साउथ लुबनान की है काजमी साहब, इधर तो जो है क्या सीज़फायर का ऐलान हुआ, और उधर चले देखें कि भाई वाकई कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हवाई जो हमले जो तेज हो गए थे वो कम हुए हैं, वरना हमले साउथ में बाकी हैं। अभी परसों नॉर्थ तक जो है क्या है, उसके हवाई जहाज जो है क्या घूम रहे थे, जंगी जहाज इसराइल के, और मुसलसल जो है क्या उसके ड्रोन बैरूत में और नॉर्थ में और साउथ में सब टहल रहे हैं, फिर रहे हैं। और फौज, जमीनी फौज इसराइल की बाज गांव में दाखिल हो चुकी है। दाखिल होने के बाद उसने उन मकानात को बाकायदा अंदर जो है क्या बम रखकर बिल्कुल जो है क्या खत्म कर दिया। पूरे पूरे मकानात ढा दिए गए हैं, तकरीबन जो 1820 गांव पूरे के पूरे। टारगेट इसराइल का यह है कि कम से कम उसने 55 गांवों को कहा है कि हम ये 55 गांव खत्म करके हम अपनी नई बस्ती बसाएंगे। किसकी? इसराइलियों की बस्ती बसेगी साउथ लुबनान में। इस तरह से खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू कह रहा है, उसकी हुकूमत के लोग कह रहे हैं, और अमेरिका ने पूरी इजाजत दे रखी है, अमेरिकन मिलिट्री ने इजाजत दे रखी है, मोसाद, CIA सब ने बाकायदा। इसके बावजूद अफसोस है उन बाज लोगों पे कि जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग दिफा कर रहे हैं अपनी जमीन का, जो दिफा कर रहे हैं अपनी इज्जत नफ्स का, जो दिफा कर रहे हैं अपनी इज्जत का, उन पे जो है क्या उंगलियां उठाई जा रही हैं।
और ये आम बात हो गई है काज़मी साहब, मीडिया में जहां का भी दुनिया भर का मीडिया देख लें, खुसूसी तौर पे हमारा गोदी मीडिया तो इस तरह से कहता है कि जो कुछ भी है हमास ने हमला किया, इधर लुबनान में हिजबुल्लाह ने हमला किया, फलां ने किया। अरे भाई, हमला किसने किया, किसने चढ़ाई की, उसको देखो, उसको कोई नहीं देख रहा है। 7 अक्टूबर के वाकये को लेकर कितने लोगों ने मीडिया में कहा कि वो गलती हमास की है। ये नहीं देख रहे हैं कि 1948 से, बल्कि 1947 से जो फिलिस्तीनी नहिते लोग जुल्म का शिकार हो रहे हैं इसराइल के मुसलसल, कितनी बस्तियां उजाड़ दी गई फिलिस्तीनी, वहां पे इसराइलियों को बसाया गया, उसका कोई जिक्र नहीं करता। कितने सालों से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका जिक्र नहीं है। भाई 7 अक्टूबर को इन्होंने हमला क्यों किया? अरे भाई, ये साल हर साल से जो इन पे हमला हुआ है और मुसलसल शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जमीनें इनकी मारी जा रही हैं, खत्म की जा रही हैं, गांव जो तबाह किए जा रहे हैं, इनका कोई सवाल नहीं होता इसराइल से कि भाई तुम क्यों इन पे जो आराम से रह रहे हैं उनके ऊपर तुम चढ़ाई क्यों कर रहे हो? इसका सवाल नहीं होता। यही हाल इधर आ जाए, लुबनान में आ जाए। लुबनान पे चढ़ाई की है इसराइल। इसराइल ने हमला किया, हमला करके 5 जगहों पे उसने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद लुबनानी दिफा करने वालों को, तहरीक मुकावमत के लोग थे, उनको असीर भी किया कुछ लोगों को, और कत्ल जारी रहा। सीज फायर जो हुई थी वो ये थी कि कोई भी हमला इसराइल की तरफ से लुबनान पे नहीं होगा, इसके मुकाबले में हिजबुल्लाह इसराइल पे हमला नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि इनके जो असीर शुदा हैं उनको वापस किया जाएगा, और 5 इलाकों में जो कब्जा किया इसराइल ने उसको छोड़कर जाएगा। ये था। इनमें से कोई एक चीज भी पूरी नहीं हुई है इसराइल की तरफ से। और इधर तकरीबन सीज फायर के दिनों में, 15 महीने की जो चली है सीज फायर, उन दिनों में तकरीबन 850 लुबनानी बच्चे, बच्चियां, जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द शहीद हुए, और 5,500 से ज्यादा जख्मी हुए, और सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में मकानात बर्बाद हुए, ढाए गए। ये सीज फायर के जमाने में हुआ है। अब यह उतना सब कुछ होने के बाद 15 महीने तक हिजबुल्लाह ने सब्र किया। काज़मी साहब, आपके जरिए से और आपके इस चैनल के जरिए से मैं चाहता हूं कि आज सही हकीकत जो है अपने दर्शकों तक पहुंचे और उन्हें पता चल सके कि क्या कुछ अंदर हो रहा है मामला। 15 महीने तक इन्होंने सब्र किया और अपने जवानों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों के, शहीदों के लाशें उठाते रहे काज़मी साहब, और जख्मियों को पहुंचाते रहे। और जो रेड क्रॉस कमेटी है, हिलाल अहमद जिसको कहा जाता है, कि जो फर्स्ट एड लेकर पहुंचती है, उनके एम्बुलेंस पे हमला किया इसराइल ने, उनके लोगों को मारा, फिर आगे चले जर्नलिस्ट को मारा। सैकड़ों की तादाद में लुबनान में जर्नलिस्ट शहीद हो चुके, जबकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जर्नलिस्ट का मारना बहुत बड़ा जुर्म है, और डॉक्टरों का मारना और एम्बुलेंस पे हमला करना बहुत बड़ा जुर्म है। भाई ये उनके लिए जुर्म है जहां इंसानियत हो, जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे आप जुर्म कहें ये जुर्म ना कहें, दोनों बराबर है। इसलिए कि जो जालिम अलावा ताकत कुव्वत की जबान के दूसरी जबान नहीं समझ सकता है, अगर आप उसको आराम से समझाने जाएंगे तो कैसे समझेगा? और जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, उस वक्त तक वो जालिम, सामने वाला जो जालिम है, वो बात समझता नहीं है। हाँ, जब आप जवाब देंगे, ईंट का जवाब जब पत्थर से देंगे, तब जाके वो समझेगा, फिर मजबूर होके आएगा आपके कदमों पे। वरना अगर आप सियासी तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे मसले को हल करना चाहें, साल हर साल गुजर जाएंगे। काम डेविड में क्या हुआ? यासिर अरफात ने जो किया था, मुआहदे हुए, उसके बाद मिस्र का मुआहदा, जॉर्डन का वादी अरबा का मुआहदा, ये जितने भी मुआहदे हुए हैं इसराइल से, ये बताइए आज तक किसी भी मुआहदे पे इसराइल ने अमल किया है? कभी अमल नहीं हुआ। जितने भी मुआहदे हुए हैं ये ऐसे कि जैसे पेपर पे लिख के पेपर को फाड़ के फेंक दिया गया, वो अमल करने के लिए नहीं है। यही हाल दूसरे मुआहदों पे है, जहां पे आज की लुबनान की हुकूमत ये बात समझ नहीं रही है और बार बार ये कहती है हिजबुल्लाह से कि तुम जो है क्या है, जंग ना करो, तुम असलहा वापस कर दो, असलहा हमें दे दो, हम संभाल लेंगे। कहा भाई कैसे संभालोगे? 15 महीने तक हमने तुम्हें दे रखा था, 15 महीने हमने तुम्हें टाइम दिया,
बात करो, जो करना है करो, असलहे के साथ जंग करो तो हम तुम्हारे साथ हैं, फौज के साथ हम हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, करो तुम। 15 महीने तक तुमने कुछ ना किया, एक ईंट ना रखी तुमने, एक बाली जमीन तुमने आजाद ना करवाई इससे, इसराइल खबीज से। 15 महीने के बाद हमारे जब इतने शहीद हो चुके, तो क्या जुनूबी लुबनान की आवाम लुबनानी नहीं है? क्या साउथ लुबनान लुबनान का हिस्सा नहीं है? या तुम ऐलान कर दो कि साउथ लुबनान लुबनान का हिस्सा नहीं है, वो फिलिस्तीन का हिस्सा है, या जो भी है, ये भी नहीं हो सकता है। और क्या वहां की आवाम जिसने पूरे लुबनान को बचाया है काज़मी साहब, आज लुबनान की जो इज्जत पूरी दुनिया में है वो इसी तहरीक मुकावमत की तरफ से है। इसने कितने फौजियों को जिंदा वापस लाया दाइशियों के हाथ से। दाइश के खिलाफ लड़ने वाला जो नॉर्थ लुबनान पे कब्जा कर चुके थे, कई करियों पे दाइशी फौज न जा सकती थी, और कितने फौज के जवान, तकरीबन 20 जवान फौजी इस अपना लुबनानी फौजियों को कत्ल कर दिया उन्होंने। और तकरीबन 100 से तकरीबन 100 या 80 फौजी दाइश के हाथ में थे। उनको जिंदा वापस लाने वाला यही हिजबुल्लाह, और उन करियों से दाइश को निकाल के बाहर करने वाले यही हिजबुल्लाह है। हाँ? कि जबकि वो इलाके उनके इलाके नहीं है। अगर तुम बात करो ताइफी तौर पे, मजहबी तौर पे, तो जिन इलाकों को हिजबुल्लाह ने दाइश से आजाद कराया है वो शिया इलाके नहीं थे काज़मी साहब, नॉर्थ लुबनान में। वो सुन्नी इलाके थे, क्रिश्चियन के इलाके थे। और लाखों सलाम हो उन नौजवानों पे जिन्होंने जैसे ही चर्च पे पहुंचे हैं, कनीसा पे, क्रिश्चियनों के चर्च पे, तो वहां पे जो है क्या है, जो तस्वीर जनाब हजरत मरियम सलाम हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की थी, उसको सलूट मारा है। समझ रहे आप? ये है अखलाक इन नौजवानों का, ये है अखलाक हिजबुल्लाह का। और वहीं पे इसराइली, और अभी कल कल एक दो इसराइलियों ने खुद में एक अपनी जो है राहिबा, यानी लेडी जो काम करती हैं चर्च में, वो चर्च से निकल रही थी, जैसे निकल के बाहर आगे पहुंची, एक इसराइली यहूदी खबीस आता है, उसने लात मार के धक्का देके नीचे गिरा दिया। वो जब नीचे गिर गई तो फिर आगे बढ़ के जो है लात जूतों से मारा उसको। फिर दूसरा इसराइली आया यहूदी खबीस, उसने फिर मारा उस बिचारी को। ये हाल इधर है। और उधर देखें जंग के हालात में कितनी हिफाजत के साथ क्रिश्चियनों के मुकद्दस मकामात को बचाया जा रहा है। तो ये उनका इलाका नहीं था। अब जब बात साउथ लुबनान की आई है, जहां पे मुसलसल हमले हो रहे हैं और कितने देहात गांव मलियामेट कर दिए गए, तहस कर दिए गए, अब हुकूमत कहती है कि खामोश। अब इससे बढ़कर क्या आलम हो सकता है कि जी भाई जो अपनी आबदी जमीन के साहब, बचाने के लिए जान देने को आगे बढ़े। आबदी साहब, आपने बहुत ही तफसीलात बहुत अच्छे से साउथ लेबनान की हिजबुल्लाह की, वहाँ की सरकार की रखी। ये हमारे दर्शकों के लिए बहरहाल मुसलसल कमेंट्स कर करके बताते हैं कि आप लेबनान के हालात बताइए, बहुत से पाकिस्तान में हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये बहुत ही, अब इस वक्त एक आखिरी सवाल में लेबनान के बारे में फिर बात करेंगे ईरान के सिलसिले में। अभी डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं व्हाइट हाउस में एक मुलाकात कराने की लेबनान के प्रेसिडेंट नवाफ सलाम और उनकी नेतन्याहू की। वो मुलाकात कराना चाहते हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर और लेबनान के प्रेसिडेंट की। इस मुलाकात के क्या मानी होंगे, फिर क्या मतलब होगा, क्या होगा? मुख्तसर जरा इसका जवाब चाहिए। काजमी साहब, मसला ये है कि इस मुलाकात के लिए बहुत पहले से कोशिश की जा रही है हम्म, और ये लोग भी तैयार हो गए हैं। लेकिन दाखिली तौर पे, यानी आप इंटरनल जो मामला है, सिर्फ शिया नहीं है, अक्सर मैं कह सकता हूं तकरीबन 85% पब्लिक, शिया सुन्नी क्रिश्चियन दुरूस लुबनान के जिन जो बाज़मीर हजरात हैं, कि जिन्होंने देखा कि जमीन का बचाना या इसराइल से आजादी लेना अलावा असलहा उठाकर अपना दिफा करने के ना हुकूमत कर सकती है, ना हुकूमत के पास वो वसाइल मौजूद हैं। उनका इतना प्रेशर पड़ा है कि अब ये पीछे हट रहा है। प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन को, वहां का अमेरिका का जो एम्बेसडर है लुबनान में, ईसा, वो ओरिजिनली लुबनानी है और नेशनल अमेरिकन है। देखिए कैसे कैसे लोगों को तलाश करके लाता है इसराइल, अपना अमेरिका, बिल्कुल। पूरी तरह से। अभी इससे पहले भी जो एक सालसी का दौर अदा करने के लिए आया था, वो भी जो लुबनानी था ओरिजिनली।
और फिर उसके बाद जो अमेरिकन पासपोर्ट, अमेरिकन नेशनलिटी, फिर उसके बाद उसको वहां से भेजा गया। अल्लाह कुली वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इनकी मुलाकात व्हाइट हाउस में हो जाए। अब ये जो है क्या पिछले हफ्ते तक पूरी तरह से, बल्कि 10 दिन पहले तक तैयारी थी। अब जब इंटरनल मामला, दाखिली तौर पे पब्लिक जब सड़कों पे आ जाती है ना, और सब लोगों को पता चल गया है कि क्या तुम करने जा रहे हो, तो अब वो ये कह रहा है कि अब हम नहीं कर सकते। यानी ये भी नहीं कहा कि हम मुलाकात नहीं करेंगे या नहीं जाएंगे, खामोशी इख्तियार कर गया है। हो सकता है ये इस मरहले के लिए कुछ दिनों के लिए टल जाए, आगे की बात हो। अभी कल वहां के स्पीकर उस्ताद नबी बर्री का एक बयान जो है क्या, वहां पे एक न्यूज़पेपर निकलता है नहार, उसमें छपा है आज पहले ही फ्रंट पेज पे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर या प्रेसिडेंट साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों, अगर डायरेक्ट मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो मैं बहैसियत स्पीकर और बहैसियत एक लुबनानी होने के साफ साफ इस चीज का मैं पूरी तरह से बैकआउट करता हूं। और जब तक हमारी शर्तें, सबसे पहले पूरी तरह से जंग रुके और पूरी जमीन लुबनान की, एक बालिश जमीन भी इसराइल के पास नहीं रहेगी, वापस लुबनान आएगी और लुबनान के जो लोग असीर हैं इसराइल के पास, वो पूरे के पूरे आजाद होंगे, तब जाके फिर बात होगी। और बात में देखेंगे डायरेक्ट बात होगी या इनडायरेक्ट बात होगी। जबकि हमारा कानून अभी भी यही कहता है कि डायरेक्ट बात करना जुर्म है इसराइल से, इसलिए कि इसराइल दुश्मन है। और ये साफ साफ तौर पे ये कोशिश जारी है पूरी तरह से अमेरिका की तरफ से। और कुछ यानी वो इसराइली जहन रखने वाले लुबनान में लोग जो हैं, कुछ लोग जिनको अमेरिका और इसराइल से बाकायदा जो है क्या पैसा मिलता रहता है अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू से, और उन्हें फंड मिलता रहता है, कभी किसी जो है क्या फेडरेशन के नाम, कभी एनजीओ के नाम से, बहुत सारी एनजीओ बनी हुई है वहां पे काजमी साहब, नाम के लिए एनजीओ है वो, लेकिन काम काम पूरा सीआईए और मोसाद के लिए होता है। और उन्हें पैसा दिया जाता है और वो पैसा लेके जो है क्या अपना वो काम कर रहे हैं उनके अगराज मकासद को पूरा करने के लिए। लेकिन आया ये पूरा हो सकता है वहां पे? ये भी बिल्कुल जो खाम ख्याल है, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि अभी भी ताकत, मैं कल देख रहा था यदीयोत अहरोनोत का, इसराइली अखबार का। आपजी साहब जरा हम उस पर बाद में जाएंगे। एक पहलू और है जो बहुत ही अहम है, तृष्णा है, हम भी उसको अच्छी तरह से कवर नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से। लेबनान के हिजबुल्लाह के कुछ ड्रोन हैं खास किस्म के, जो जो इसराइल पर हमले कर रहे हैं, और इसराइल में हाहाकार है। कहीं तो ऐसी मैं समझता हूं कि एक मैंने खबर पढ़ी थी कि $10,000 का ड्रोन 1 मिलियन या 10 मिलियन के डॉलर के जरिए उसको मारने की कोशिश की जाती है। ये ड्रोन कौन सा है जो ईरान से भी अलग कोई चीज बना ली है? ईरान ने भी शायद उस तरह के ड्रोन अभी इस्तेमाल नहीं किए। इन ड्रोन्स के बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जी। ये ड्रोन जो है क्या है, वो उसको अरबी की इस्तिलाह में, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो मुझे जहन में नहीं, अभी नहीं देख सका, लेकिन अरबी में उसको कहते हैं क्या, तैयार अल मुसय्यरा अल अलियाफ अद-दौइया, यानी रोशनी के जरिए से चलने वाला ड्रोन। और ये इतना हल्का होता है कि ये रडार में नहीं आता है। ये सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है इसराइल के लिए। अब उसने कल यदीयत अहरोनोत ने लिखा कि इन ड्रोनों को बचाने के लिए इसराइल ने एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है साउथ लुबनान में। वो क्या है? कहा कि जो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक फौज, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उस पर जो है क्या हमला करके उनको वहीं पे खत्म कर दिया ड्रोनों को। तो कल लिखा है, यदीयत अहरोनोत कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो फौज है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो वहां पे रखा गया है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे 3 ड्रोनों ने आके हमला कर दिया। जो गया था उसको रोकने, वो खुद ही जो है क्या खत्म हो गया। अब ये बहुत परेशानी की सबब बन गया है। उस पे जो है क्या यूसी यहूशा, यदीयोत अहरोनोत का बहुत बेहतरीन राइटर समझा जाता है और बड़े पाए का, उसने यदीयोत अहरोनोत में लिखा है, यूसी यहूशा लिखते हैं कि अब जो है क्या इसराइल को इस चीज का एतराफ कर लेना चाहिए कि जंग के जरिए से इसराइल हिजबुल्लाह पे काबू पा नहीं सकता। और बिलखुसूस जब से ये नए ड्रोन चले हैं, ये वो ड्रोन हैं कि ये ना रडार में आते हैं और ये बहुत ऊंचा भी नहीं चलते हैं, बहुत ही जो है क्या है उनकी जो है क्या है परवाज नीचे होती है और बहुत तेज है
और उसकी ज्यादा कीमत भी नहीं है। उसने लिखा कि जो है ये 5,000 से लेके $10,000 तक में ये इसमें बन जाते हैं और बहुत तेज चलते हैं। तो इसको मुझे देखने के बाद मुझे वो छोटी कश्तियां याद आई जो मज़ीक़ होर्मुज़ में ईरान ने बनाई थी, बहुत तेज चलने वाली, और बनी है अभी भी, वो तैयार है। जिन छोटी छोटी कश्तियों ने अमेरिका के बड़े बड़े बहरी बेड़ों को निकाल बाहर किया। तो यहाँ पे मुझे एक वीडियो याद आई काज़मी साहब, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बहुत पहले एक छोटी सी वीडियो चली थी आधे मिनट की। एक बकरा, उसका हजम क्या है, 30 किलो का, 350 किलो के बैल को हरा देता है। अब अंदाजा कीजिएगा, इतना उस सर से मार रहा है कि बड़ी कोशिश की उस बैल ने कि इसको बकरे को फेंक दे, लेकिन ना हुआ। आखिर में बैल को मजबूर होकर भागना पड़ा। अब देख लें कि जो बड़ी बड़ी जो ताकतें होती हैं काज़मी साहब, जब गुरूर में आ जाए ना, तो फिर उसका जो है क्या है, तनज़्ज़ुल शुरू हो जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। यही हाल अमेरिका का हुआ, और इतना बुरा हाल हुआ है अभी। अब इतना बुरा हाल है, पूरी कोशिश ट्रंप की है कि किसी तरीके से पाकिस्तान बीच में पड़कर कोई एक ऐसी राह निकाल ले, रास्ता निकाल ले, जिसमें कहेंगे, या कहे रास्ता तो नहीं कह सकता मैं, कहेंगे कोई पगडंडी मिल जाए, या ये कहें कि मेड़ मिल जाए, चल जिसपे चलकर मैं ये कह दूं कि हम जीत गए और ठीक है बंद करते हैं जंग। ये भी ना मिल पा रहा है उसके लिए। अब उसकी शर्तों पे आना पड़ेगा ईरान के, कि अभी जो उन्होंने 14 नुकाती मसवदा जो भेजा है पाकिस्तान को, उस पे जो बात होगी, तो फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। और कल फिर ट्रंप ने कह दिया कि ये जंग खत्म हो गई। अब देखिए, हर आधे घंटे पे इसका, अब इसके जो एडवाइजर हैं, उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि बगैर सोचे समझे मीडिया के सामने ना आया करें आप, इसलिए कि आपकी पहले की और दूसरी बात में जमीन आसमान का फर्क होता है। आधा घंटा पहले जो आपने मीडिया से कहा, आधे घंटे के बाद जो आप कहने जा रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप ना आए। तो उस एडवाइजर के ऊपर ये गुस्से में चढ़ बैठे, कहा तुम्हें क्या पता है, तुम बेवकूफ हो, हम जानते हैं। अब वो बेचारा मुस्कुरा के खामोश हो गया, वो कुछ न बोल सका। अब वो क्या कहेगा, जिसको मालिया खोलिया हो गया है। अगर उसको कोई कहे कि मालिया खोलिया, तो कभी थोड़ी मानेगा। वो कहेगा मैं सबसे बड़ा अक्लमंद हूं, मैं सबसे बड़ा चालाक हूं। यही हाल वहां पे होता जा रहा है। तो इन ड्रोनों के जरिए से अभी हालत बहुत खराब है। कल की खबर मैं कब अभी बता दूं काज़मी साहब, ये उसको यदीओत अहरोनोत ने लिखा, इसराइल होम ने लिखा, और हारतिस ने लिखा है। ये लिखा है कि पिछले हफ्ते जो ड्रोन का हमला हुआ, उसमें एक इस्राएली मारा गया और 6 बुरी तरह से जख्मी हुए। अब ये मुसलसल जारी है ये ड्रोन, और बहुत कम कीमत में बाकायदा चलते हैं। और ऐसे लगता है जब हम दाखिल होते हैं किसी गांव में, इसराइली कहते हैं, और इसराइल के नॉर्थ फिलिस्तीन में जो रह रहे हैं इसराइली यहूदी, उन्होंने एक बयान जारी किया है कल एब्रो में। वो बयान क्या जारी किया, ऐसा बयान इस तरह इस अंदाज में जारी किया, गोया के हिजबुल्लाह खबर दे रहा है। कहने वाले कौन है, इसराइली यहूदी हैं। कह रहे हैं कि अब मरहला इस हद तक आ चुका है कि तुम लोग हमारे इन ड्रोनों से बच नहीं सकते। कबल इसके कि तुम्हारे सर पे ये ड्रोन आके गिरे, जो अब हाल हमारे साउथ लुबनान का बना रखा है तुमने, जो करीबी देहातों का, उससे बुरा हाल हम बनाने जा रहे हैं। कबल इसके कि तुम्हारे मकानात तुम्हारे सर पे गिरे, मलबे की शक्ल इख्तियार करें, अपने आप को बचा लो और तल अवीव का रुख कर जाओ, और तल अवीव तक पहुंच जाओ, तो उस तरफ चले जाओ, और वहां पे रहोगे तो यही है कि तुम्हारे भी ऐसे ही हाल, तुम्हारे गांवों का और तुम्हारे मकानात का भी वही हाल होगा जो तुमने हमारे मकानात का किया हुआ है साउथ लुबनान में। अच्छा इसने अच्छा, बहुत वक्त बड़ा जो है क्या है मना। हमारे पास वक्त जरा कम रह गया है आबिदी साहब। आज के लिए ऐलान किया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हॉर्मुज को हम खुलवाएंगे, और फिर बाद में एक खबर आ गई फौरन ही कि अमरीकी शिप इस रुकवाने में काम नहीं करेंगे, कोई अमरीकी फौजी काम नहीं आएगा। यानी एक अजीब सूरत हाल है। तो आज भी वो नाकाम ही रहे, जैसी कि अब तक खबरें आ रही हैं। अब ये बताइए कि 2 बार 13 दिन की जंग, 40 दिन की जंग ये हो चुकी, अब भी जंग की धमकी है, और ईरान ने भी ये इशारा दिया है कि हो सकता है कि हमला हो जाए ईरान पर।
तो आपका क्या अंदाजा है, क्या हमला होगा? क्या वो बड़ी गलती होने वाली है जिसमें इजराइल पूरी तरह से साफ हो जाए और अमेरिका को इस इलाके में वो बाकी ना रह सके? क्या वो मरहला आ रहा है क्या इस बार? अभी इस हवाले से इसराइल का चैनल नंबर 12 ने कल एक खबर शाये की थी, और उसमें ये कहा था कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग होनी है, लेकिन ये है कि कब होगी इसका इंतजार है। ये नहीं कहा जा सकता कि कब होगी, लेकिन जंग होनी है। तो इसी जंग के हवाले से ये 3 दिन से मुसलसल नेतन्याहू अपनी जो है क्या कैबिनेट, स्मॉल कैबिनेट के साथ मुसलसल मीटिंगों में है। और आज नेतन्याहू को कोर्ट में जाना था। नेतन्याहू के वकील ने कहा कि जो है ना सिक्योरिटी के जो है रीजन से जो है क्या वो नहीं आ सकते हैं, अब आगे टाल दिया जाए। ये चल रहा है। अब जो जज है वहां का इसके केस में, कई बार वो कहता रहा बीच में तकरीबन 2 महीना पहले खबर ये आई थी कि जज बहुत ही ज्यादा बिगड़ा और कहा कि हमारी इस गवर्नमेंट में यानी इसराइल हुकूमत में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आम इसराइली यहूदी हो, दोनों बराबर हैं, बराबर का उसको आके शरीक होना पड़ेगा कोर्ट में। अगर नहीं तो फिर हम उसके खिलाफ ये जारी कर सकते हैं कि कोर्ट पे यानी कोर्ट अदालत से भाग रहा है। अदालत से भागने वाले का मतलब फिर जानते हैं कि उसकी सजा क्या हो सकती है। ये भी एक सिलसिला वहां पे चल रहा है। तो ये बैठे हैं, तो क्या ये होगा? देखिए, ये एहतिमाल तो है काजमी साहब। इन दोनों पागलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये दोनों पागल कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कि अभी कल जो है क्या है, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि तकरीबन 150 से ज्यादा जहाज पहुंच चुके हैं, जंगी जहाज, और 14,000 जमीनी फौज अमेरिका की वहां पहुंच गई है इलाके में। काय के लिए? हमले के लिए। लेकिन हमला क्या है, इसके बहरी बेड़े 2 जो आए थे उनमें से एक अब जो है करीब करीब जो है अमेरिका वापस होने के लिए वो तकरीबन जो है समंदरी रास्ते से अमेरिका वापस जा रहे हैं, और दूसरा भी इतना दूर हो चुका है कि जो ईरानी मिसाइल से बच सके वहां तक दूर हो चुका है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कुल्ली तौर पे कि जंग टल गई है। इसी वजह से ईरान ने बाकायदा तौर पे कहा कि ये जो भी कहें हम जंग के लिए तैयार हैं। हम जो है ना हालत जंग में है। जब हालत जंग में है तो फिर इसका मतलब यह है कि पूरी हमारी तैयारी है जंग के लिए। अब अगर कोई गलती हुई, उसी गलती का इशारा जो है क्या है इसराइली मीडिया ने किया था। वल्लाह ने और हारिस ने लिखा लिखा कि जिस तरह से ईरान ने पूरी तैयारी की हुई है, अभी तक हिजबुल्लाह ने अपना कितना असलहा इस्तेमाल किया। ये लिख रहा है हारिस, और वल्लाह कहता है कि हिजबुल्लाह ने अब तक 30% अपना असलहा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि अभी 70% असलहा हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, और कुछ असलहे ऐसे भी हिजबुल्लाह के पास हैं कि जो अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया। उसकी मिसाल दी है वल्लाह ने कि उसकी छोटी सी मिसाल, ये नए ड्रोन जो चले हैं अभी, ये जो 2 हफ्ते से तकरीबन जो है क्या है तकरीबन 12-13 दिन से यानी 2 हफ्ते से जो चल रहे हैं, ये उसकी एक मिसाल है कि नया नया असलहा उसके पास है जो अभी उसने इस्तेमाल नहीं किया है। यानी इसका मतलब यह है कि अभी भी 70% ताकत है। 70% ताकत का मतलब यह है कि हिजबुल्लाह की जीत है और इसराइल हारा है सिर्फ लुबनान में। वही हाल ईरान के हवाले से है कि ईरान की भी ताकत जो और कुव्वत जो है क्या है इतनी खत्म नहीं हुई। इसके मुकाबले में अमेरिका और इसराइल की ताकत बकौल इसराइली और अमेरिका मीडिया के 60% खत्म हो चुकी, 40% बाकी है। और जो गल्फ में जो कुछ थे बिलखुसूस इसके जो एक दिफाई मिसाइल सिस्टम था वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसको अभी तक जो है दोबारा ले आके जो है क्या रखने के लिए कोशिश में लगा हुआ अमेरिका और इसराइल। जो ये दिन जो उसने इतने दिन जो दिए थे कि किसके सीज फायर करके जो कभी फिलहाल जंग रुकेगी ताकि वो वहां से असलहा मंगवा कर वहां पे दिफाई मिसाइल जो है क्या है लॉन्च किया जा सके। लेकिन ये पूरा होने के साथ साथ क्या ये कुछ हो सकता है कि आगे के मामले में? कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं काजमी साहब कि ईरान में तेहरान के कुछ लोगों से किसी मीडिया वाले ने मालूम किया कि ये बताइए कि आपके यहाँ बंकर हैं? आप जंग में जब जंग हुई थी आपके यहाँ उन दिनों में आप कहाँ थे? बंकरों में थे, घरों में थे? तो सब ने कहा भाई कि ये बंकर क्या होता है, ये बंकर क्या होता है। तो हम पहली बार सुन रहे हैं।
तो उसको जो फारसी में पनाहगाह कहते हैं, पनाहगाह। तो कहा भी ये पनाहगाह तो हमारे यहाँ ही नहीं है, हमारी सबसे बड़ी पनाहगाह इस्लामी निजाम है, जो हुकूमत बाकी है यही हमारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है। फिर उसके साथ साथ जो एक है जिस इमाम का वजूद हमारे यहाँ है, इमाम ये आठवें इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, वो बहुत बड़ी पनाहगाह है। हम कभी बंकर में जाएंगे भी नहीं, है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? बंकरों की जरूरत पड़ती है इसराइलियों को, बंकरों की जरूरत पड़ती है अमेरिकन को, बंकरों की जरूरत पड़ती है दूसरों को, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर आबदी साहब। आपसे बात करने में हमेशा ऐसा लगता है कि वक्त जल्दी ख़त्म हो गया, आप बहुत और हमें बता सकते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें यहीं रुकना पड़ रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जिस हिम्मत से, जिस मजबूती से, जिस तैयारी से ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग जंग लड़ रहे हैं, उनसे अमेरिका और इजराइल कभी नहीं जीत सकते। ये बात साबित हो चुकी है। खुद इजरायली और अमेरिकी मीडिया उसको पूरी तरह से एतराफ़ कर रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि हमारे जो फौजी हैं, जो जहाज जब पकड़ते हैं तो वो डाकुओं की तरह से, बहरी डाकुओं की तरह से पकड़ते हैं। तो इनकी हकीकत यह है जो दुनिया के सामने आ गई। आखिर में मैं फिर याद दिला दूं कि आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अमेरिका का असल चेहरा सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।